किसे कहते हैं, ये समझिए। तो जीनोटाइप जो क्या करता है कि संपूर्ण आनुवंशिकता का निरूपण करता है, क्या समझिए, उसको तो हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और फिर जो संपूर्ण लक्षणों का निरूपण करता है उसको फिनोटाइप। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये समझिए क्या है कि जीनोटाइप संपूर्ण आनुवंशिकता या आनुवंशिक लक्षणों का निरूपण करना या प्रतिनिधित्व करना, उसको तो हम जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप को कहा जाता है जो क्या करता है कि संपूर्ण क्या करता है कि फिनोटाइप को कहा जाता है संपूर्ण लक्षणों का क्या करता है, निरूपण करता है या प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है समझिए। दूसरा क्या है कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी किसको कहते हैं। ठीक है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि होमो और हेटेरो जाइगस किसे कहते हैं। ठीक है समझ क्या है कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के युग्म विकल्प होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मकी बोलते हैं। क्या समझिए, जैसे क्या है TTR, या जिसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, युग्म विकल्प, मतलब युग्मकों का जोड़ा क्या होता है, एक ही जैसा होता है, उसको समयुग्मकी बोलते हैं। और जिसमें विषम प्रकार के या विस्तृत प्रकार के क्या होते हैं, युग्म विकल्प होते हैं, क्या समझिए, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। ठीक है समझिए क्या है कि जिसमें क्या देखिए विषम प्रकार के या अलग अलग क्या होते हैं युग्मकों क्या जोड़ा होता है, ठीक है समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं, विषम प्रकार के बोलते हैं। इसकी इस तरह क्या है कि क्वेश्चन है कि जीन किसको कहा जाता है, जीन किसे कहते हैं। ठीक है समझिए क्या है कि जीन से किसको कहा जाता है, जीन जीव के लक्षण को बताने वाले वंशानुगत कारकों को क्या बोलते हैं कि जीन बोलते हैं। क्या है कि जीव के लक्षणों को बताने वाले वंशानुगत कारक को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जीन्स कहते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ क्या होती है, एक कार्यात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। यह समय क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ की क्या होती है कि कार्यात्मक या फंक्शनल क्या होती है यूनिट होती है। ठीक है समझिए। ठीक है, तो ये डीएनए का क्या होता है कि एक भाग होता है, जीन से एक प्रकार से क्या होता है कि डीएनए का क्या होता है कि एक भाग होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जीन्स बोलते हैं, जो डीएनए पर लगे होते हैं। ठीक है समझिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि जीन्स बोलते हैं। क्या है कि जीव के लक्षणों को बताने वाले वंशानुगत कारक को हम क्या बोलते हैं कि जीन्स बोलते हैं, जो कि आनुवंशिक क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ की क्या होती है, एक फंक्शनल या इकाई या फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें, जैसे एलिलोमॉर्फ या विकल्पी या एलिल्स किसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन है जैसे एलिलोमॉर्फ युग्म विकल्पी और एलिल किसे कहते हैं। कि समझिए क्या है, युग्म विकल्पी एलिलोमॉर्फ। ठीक है समझिए। ठीक है समझिए, या युग्म विकल्पी किसको कहते हैं। ठीक है समझिए। ठीक है, क्या एक ही लक्षणों के, ठीक है समझिए क्या है कि एक ही चीज है या एलिलो युग्म विकल्पी या एलिल। ठीक है समझिए, या इसको हम या एलिल जो मैं तुम्हारे बता रहा था। ठीक है समझिए, क्या करता है कि एक ही गुण के कारण क्या होता है उसमें जो भिन्न भिन्न क्या होता है उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है समझिए, जैसे मैं कलर की बात कर रहा था अभी, एलिल की वही एलिलोमॉर्फ थी, जैसे एलिल की बात कर रहा था मैं। ठीक है समझिए। ठीक है, तो वही चीज है इसमें कि एक ही लक्षण के दो या दो से अधिक रूपों में दिखना या परिवर्तित होना। ठीक है समझिए, या उसको अगली पीढ़ी में उसको दिखना। ठीक है समझिए, रंगीन है, रंगीन है। ठीक है समझिए, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला जो भी है। ठीक है समझिए, क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलोमॉर्फ, या हम क्या बोलते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको एलिल कहा जाता है इसको। ठीक है समझिए। ठीक है, तो इस टाइप का इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है समझिए, और भी क्या है कि इसमें क्वेश्चन हम जो बना सकते हैं इसमें। ठीक है समझिए, या आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है समझिए। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है समझिए, जैसे क्या है कि आपके पास अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो 5-5 मिनट का बनाना पड़ा। जैसा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है एक ही, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है समझिए क्या है इसमें कि इसमें क्या है कि मतलब एक ही जीन असल वाले सगयुग्मी की माला
एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मकी मादा, केस में क्या है कि एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मकी मादा वो विषम युग्मकी नर में संकरण कराते हैं, वह विषम युग्मकी नर में संकरण कराते हैं। ठीक है, समझिए क्या है कि संकरण कराते हैं तो उनकी संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पटेन वर्ग के द्वारा होता है। ठीक है, उसकी जो संतति जो होगी, ठीक है समझिए, उसकी जो संतति जो होगी, ठीक है समझिए कि उसका हमने क्या करना, संतति पीढ़ी का क्या करना है कि फिनोटाइप संतति का पीढ़ी का हमने क्या करना है कि जो फिनोटाइप को हमने क्या करना है कि पैटर्न वर्ग के द्वारा क्या करना उसको समझाना, पैटर्न वर्ग के द्वारा क्या करना उसको बताना। ठीक है, समझिए क्या है कि उसके द्वारा बताना, जैसे कि हमारे पास क्या है आर और आर, क्या कर रहा है कि आर विषम युग्मकी नर, हेटेरोजाइगस मेल, और दूसरा क्या इसमें कि आर समयुग्मकी फीमेल, होमोजाइगस फीमेल। क्या समझे, तो इनकी जो संतान होगी, ये समझे हमने क्या करना है इसको पैटर्न वर्ग के द्वारा दिखाना है। ये समझिए, तो यहाँ पर क्या होगी इसे गैरुस, ठीक है समझिए गैरुस, ठीक है समझिए ये क्या है आर और आर, ये क्या है मेल, या इसको हम स्पर्म कह सकते हैं, इसको स्पर्म, और ओवा फीमेल। ठीक है, क्या है ओवा या अंडाणु क्या है इसमें जो है हम फीमेल। अब देखो ये आर ठीक है समझिए, तो इसको क्या इसमें कि हमको क्या होगी, ये चीजें क्या होंगी इसमें प्राप्त होंगी। ठीक है समझिए, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, ठीक है ये क्या हो जाएगा हमें जो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है समझिए, जब 50% क्या होंगे हमारे पास क्या होंगे 50% का फिनोटाइप या जीनोटाइप या रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा 1:1, ये क्या होगा फिनोटाइप हो जाएगा, फिनोटाइप। कैसे समझिए, अब इसको हम दूसरी तरह से दिखा सकते हैं, इसमें आर, कैसे समझिए या आर ये मादा हो गया, ये नर हो गया। ठीक है समझिए, कोई एक ही चीज है। ठीक है समझिए, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं आर, इसमें वही निकलेगा, इसमें भी क्या होगा वही निकलेगा। कैसे अंतर है इसमें बड़े आर है, ठीक है समझिए, इसमें छोटे आर है। ठीक है समझिए, ठीक है, इसमें क्या है कि ये इस तरह की क्या है कि डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षण वाले हैं। ठीक है समझिए, ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगा इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर विषम युग्मकी नर है तो समयुग्मकी चाहे वो छोटे अक्षर हो या बड़े हो, प्रभावी अल्ट्रावायलेट लक्षण मतलब सम होने चाहिए, दोनों क्या कि युग्मक विकल्प क्या एक जैसे होने चाहिए। ठीक है समझिए, हम उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं उसमें। ठीक है समझिए, ठीक है, तो वही चीज है जैसे इसमें है वैसे क्या है इसमें भी हुई जो रेशियो जो होगा इसका वो इस तरह से इसमें निकल जाएगा उसमें। ठीक है समझिए, ठीक है, इस तरह से इसमें कि एक और है कि मटर में विषम युग्मकी लंबे पौधे समयुग्मकी की बोने पौधे संकरण कराने में क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है कि मटर का सेम ही सवाल अगर मटर का क्या है कि विषम युग्मकी लंबा क्या है कि मटर का विषम युग्मकी हेटेरो क्या है कि हेटेरोगेनस लंबा पौधा है। ये समझिए, ठीक है, और उस लंबा पौधा समयुग्मकी है लेकिन क्या है बोना है, होमोजाइगस है लेकिन कैसा है बोना पौधा है। ठीक है समझिए, ठीक है, बोना है कि संकरण कराने से संतानों में बोने पौधे का अनुपात कैसे होगा या रेशियो कैसे होगा। ठीक है समझिए, परसेंटेज कैसे होगा इसमें। ठीक है समझिए, ठीक है, क्या है
कि इनका मतलब क्या है, मटर का क्या है कि हेटेरो विषम युग्मकी एक लंबा पौधा है और सब युग्मकी क्या है कि एक बौना पौधा है। तो उनके बीच में अगर हम क्या करते हैं, जो संकरण की क्रिया कराते हैं, ठीक है समझे, तो उनकी जो संतान में क्या होगा, जो बौनेपन की जो संतान जो होगी, ठीक है समझिए, वो किस टाइप की होगी। ये एक प्रकार से ये विकल्प वाला बहुत विकल्प वाला प्रश्न है कि क्या नंबर 1 है 50% होंगे, नंबर 2 क्या है 25% होंगे, ये समझिए नंबर 3 क्या है कि 75% होंगे, ये समझिए क्या है 75% होंगे, और नंबर 4 क्या है कि 100% होंगे। मतलब इस तरह से क्या है कि एक सवाल आ सकता है, लंबा है, विषम युग्मकी है, बौना है, समयुग्मकी है, ठीक है समझिए, उसके बौनेपन का रेशियो क्या होगा, ठीक है समझिए। हमने क्या करना है कि इस चीज को क्या करना है कि ज्ञात करना है। क्या होता है कि सामने वाले विकल्प हम क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, टिक मार देते हैं इस पे या उस पे। मुझे मालूम है कि क्या है कि 50% क्या है 50% होंगे, ठीक है समझिए, इसलिए मैंने क्या करें 50 पे जो है टिक मार देते। लेकिन कैसे, विषम युग्मकी जैसे क्या है कि हम करेंगे उसको विषम युग्मकी लंबा पौधा, ठीक है समझिए, ठीक है, और दूसरा क्या समयुग्मकी बौना पौधा, जो अभी जो मैं बता रहा हूं तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो क्या है समयुग्मकी बौना पौधा, ठीक है समझिए। अब हम क्या करेंगे इसको कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि इनके बीच में हम क्या करेंगे क्रॉस कराएंगे, ठीक है समझिए, ठीक है। ये क्या होगा, बौनेपन में क्या ये गैमेट्स है, ठीक है समझिए, ठीक है, और ये इसके गैमेट्स हो गए, ठीक है समझिए, क्या है ये विषम युग्मकी हो गया, ये समयुग्मकी गैमेट्स। अब ये टी, इस टी से ये टी, इस टी से ये टी, इस टी से ये टी, इस टी से, ठीक है समझिए, क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया 50 का 50% क्या हमारे पास क्या है, क्या है लंबे हेटेरोगाइगस टाल प्लांट हो गए, और 50% क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया होमोगाइगस प्लांट। तो प्रश्न क्या था कि इसमें जो बौने पौधे का जो रेशियो क्या होगा, बौने पौधे का जो रेशियो जो होगा, ठीक है समझिए, वो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा इसमें, ठीक है समझिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसको जब हल करते हैं इसमें, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा 50% हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये समझिए, एक अगला सवाल है कि संसार में x y लिंग निर्धारण के आधार पर मेल फीमेल का अनुपात कितना होगा। सामान्य सवाल है कि सवाल बना गया है कि दुनिया में या संसार में x या xy लिंग निर्धारण के आधार पर लिंग निर्धारण के आधार पर क्या समझिए मेल फीमेल का अनुपात कितना होगा। निर्धारण के आधार पर क्या है कि मेल फीमेल का अनुपात कितना होगा। ये भी क्या एक विकल्प वाला प्रश्न, जैसे कि 1:4:3:2:2, क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है कि 1:4 होगा, कि दूसरा क्या है कि 1:2 होगा, या तीसरा है 2:3 होगा, या जो चौथा जो विकल्प है, ठीक है समझिए, वो क्या होगा 100%। ये समझिए क्या है कि 100% होगा, ठीक है समझिए, ठीक है। तो इसमें 100% बोला मैं 1:1, सॉरी 1:1 होगा, ठीक है समझिए। ये क्या कह रहा हूँ, सवाल क्या है कि दुनिया में या संसार में x में पता है कि मेल फीमेल होता है, xy की क्या है हेटेरोगाइगस होता है, ठीक है, नर है, कि लिंग का निर्धारण लिंग के निर्धारण के आधार पर मेल फीमेल का क्या होगा, मेल फीमेल का रेशियो का आधार क्या होगा उसमें, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए। तो इसका उत्तर क्या है 50% है, लेकिन कैसे, ठीक है समझिए, 1:1 है, ठीक है समझिए, ठीक है। जैसे क्या है कि x और xy, यदि मैं इस x को इस x से मिलाता हूँ, ये लिंग मैंने बताया था, ठीक है, x को x से मिलाता हूँ,
ठीक है, समझ गए? ठीक है।